बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, देखें यहाँ पे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टैबुलर फॉर्म। वो कह रहा है कि हर सेट को आपने कौन सी फॉर्म में लिखना है, टैबुलर फॉर्म। और टैबुलर फॉर्म क्या होती है ये भी ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन बेसिकली इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ, एक्सप्लेनेशन की हुई है कि सेट्स ऑफ नोटेशन को कैसे बयान किया जाता है। अब देखिए, द टैबुलर फॉर्म, अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विथ इन कर्ली ब्रैकेट। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर और उनको सेपरेट किससे किया जाता है, कॉमा से। जैसे ये देखिए, ये आपके पास एक सेट बना हुआ आ रहा है टैबुलर फॉर्म में, जो कि है लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 35। हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 बताने, लेकिन वो क्या हो, या तो 35 से कम हो या 35 के इक्वल हो। देखिए कर्ली ब्रैकेट आ गई हमारी। सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा, 3। इसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। और यहाँ पे देखिए 3 10 ज़ा कितना होना था, यहाँ पे आपके पास 3। और 3 11 ज़ा 33 और 3 12 ज़ा 36। देखिए अब हम यहाँ पे कहाँ तक एलिमेंट्स ले सकते हैं, या तो हमारे पास 33 तक आएंगे। क्यों उसने खुद ही कहा है कि 31 से क्या हो, कम हो या 35 के इक्वल हो। लेकिन ये जो 36 है ये तो बढ़ गया है उससे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 एंड 33। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब उसने एक इक्वेशन दे दी है हमारे पास, और उसने कहा है कि जो एलिमेंट्स आप लोगों ने लिए हैं इस सेट में जो आने हैं वो रियल नंबर से आने। देखिए ज़रा यहाँ पे हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 2x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1 है, इस साइड पे आ जाएगा -1, और x इज़ इक्वल टू -1/2। देखें अब रियल नंबर्स क्या थे, रियल नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि जिसमें तमाम नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स का यूनियन क्या कहलाता है, आपके पास रियल नंबर कहलाता है। और अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, क्या इस पे रियल नंबर में -1/2 है, यानी कि ये P/Q की फॉर्म है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या वैल्यू, इसका आंसर क्या है, x का -1/2, कि यही हमारी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसके बाद आ जाए, इसके बाद हमारे पास जो अगले एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट के, वो देखें। जो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपके पास, वो है आपके पास x such that x belong to prime number and x less than is equal to 12। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र होते हैं, या तो वो 1 पे डिवाइड होते हैं या तो वो क्या होते हैं, इटसेल्फ यानी कि अपने आप पे डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब उसने कहा कि प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है, लेकिन वो क्या हो, 12 से कम हो। तो देखिए सबसे पहले जो प्राइम नंबर आएगा वो आपके पास आएगा 2, क्योंकि 2 के 2 डिवाइज़र है, 1 एंड 2। इसके बाद आ जाएगा 3 आप लोगों का, इसके बाद आ जाएगा 5। देखिए हम 6 नहीं लिख सकते, क्यों, वो 1 2 3 6 उसके 4 डिवाइज़र आ गए, उसके 2 डिवाइज़र नहीं है। प्राइम नंबर ये कहता है कि उसके सिर्फ 2 डिवाइज़र होते हैं, या तो 1 होता है या वो खुद होता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक हो गया। अब 7 8 9 10 इनके डिवाइज़र्स हैं वो ज़्यादा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अब 11। क्या लिख देंगे, अब हम यहाँ पे 11।
अब उससे खुद ही कहा कि 12 से कम लेने हैं, तो 12 से कम तो हमारे पास जो प्राइम नंबर बनते हैं वो यही बनते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। डिवाइज़र यानी कि जो आपको नंबर दे रहा है इसके डिवाइज़र, यानी कि ऐसे नंबर्स का सेट बताना है जो कि इस नंबर को पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक तो ये 1 पे डिवाइड होगा, ठीक हो गया। ये देखें 2 पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 8 आ गया, और 2 4 ज़ा 8, ये हो गया पूरा डिवाइड किस पे, 2 पे हो गया। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इसके डिवाइज़र आप इजीली कैसे फाइंड, यहाँ पे इसके क्या बना लें, यहाँ पे इसके फैक्टर ले लें। 128, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 64 आ गया आपके पास। इसके बाद 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 1 कैरी इधर चलेगा, 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये जो सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 128 को डिवाइड कर रहे हैं, ये सारे इसके क्या कहलाएंगे, डिवाइज़र। देखें पहला फर्स्ट पे 1 है, सेकंड 2, इसके बाद क्या आ गया 4, और इसके बाद 8 16 32 64 एंड 128, ये सारे क्या आ गए, इस नंबर के डिवाइज़र आ गए। यह हमारे पास आ गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ऐसे नंबर हम लोगों ने देने हैं जो कि क्या है, 2 की पावर n में आए, और ये जो n है, ये जो पावर में आए, ये कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से। और x लेस देन इज इक्वल टू 8, चले n उसने कहा है लेस देन इज इक्वल टू 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ गए हमारे पास n लेस देन इक्वल टू 8, 1 से लेके 7 तक। अब उसने कहा है कि ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर से आ गए। अब ऐसे एलिमेंट बनाने जो कि 2 की पावर n में आए। देखिए ज़रा यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर n। सबसे पहला नंबर इसमें नेचुरल नंबर क्या पुट करना है हम लोगों ने, 1, तो 2 की पावर 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो यहाँ पे इस सेट का हमारे पास जो पहला एलिमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 की पावर n, अब इसमें हमने कौन सा नेचुरल नंबर पुट करना है, 2 पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी कि हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, यानी कि अब यहाँ पे सेकंड नंबर हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक हो गया। अब 2 की पावर n है। अब नेचुरल नंबर हम लोगों ने यहाँ पे क्या पुट करना है, 3 को पुट करना है। तो ज़रा यहाँ पे 3 को पुट करें, 2 की पावर 3, 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आपका सेकंड नंबर आगे, थर्ड नंबर क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक हो गया। नेचुरल नंबर हमने क्या पुट किया, 3 पुट किया। अभी हमने 3 तक पुट किया, अभी हमने 4 5 6 और 7 क्या करना है, पुट करना है। तो हम यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 4। देखें तो 2 की पावर 4, यानी कि 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम। यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। जब हमने n नेचुरल नंबर n यानी कि n की पावर 4 पुट की तो हमारा आंसर क्या आया, 16। तो यहाँ पे अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। अब हमने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 5, n इज़ इक्वल टू 6 और n इज़ इक्वल टू 7, ये सारे अभी हमने पुट करने। देखिए 2 की पावर 5, 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम। ये जरा हमने यहाँ पे कितने टाइम लिख दिया, 5 टाइम। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, यानी कि अगला नंबर आ गया आपके पास 32। अब n की पावर एक और बढ़ गई है। अगर हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका आता है 64, और 64 को अगर हम 2 से करें, जहाँ पे n की पावर क्या पुट करें, 7। जब n की पावर हमने 2 की पावर हमने यानी कि n की पावर जो थी वैल्यू वो 6 रखी, तो आंसर आ गया आपका 64।
यहाँ पे 7, यानी कि 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम। 3 4 5 6 7, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64, और 64 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और यानी कि आंसर आ गया आपका 128। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है लास्ट, वो क्या आ जाएगा, 128। ये रहा हमारे इस सेट के सेट बिल्डर फॉर्म। आगे आ जाए, x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। उसने कहा एलिमेंट्स, जो इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपने कहाँ से लेंगे, नेचुरल नंबर से। एंड x + 4 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दे दी है, x + 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस का 4 है, इधर आके हो जाएगा -4, यानी कि इसमें एलिमेंट, इस इक्वेशन से जो हमारे पास एलिमेंट आया वो क्या आया, -4। लेकिन नेचुरल नंबर जो हैं वो तो आप लोगों के हैं ऐसे, नेचुरल नंबर का एक ऐसा सेट है जिसमें आपके जो नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 सो ऑन। इसमें तो नेगेटिव नंबर इंक्लूड ही नहीं हो रहा। तो यानी कि ये जो हमारा आंसर निकला है x इज इक्वल टू -4, तो अगर हम इस, वो कह रहा है कि एलिमेंट्स आपने नेचुरल नंबर से लें, तो ये तो नेचुरल नंबर में ला ही नहीं करता। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, यानी कि इसके सेट बिल्डर फॉर्म में एम्प्टी आ जाएगा। अब देखिए, x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x। जो एलिमेंट्स लेने वो आपने नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर का सेट क्या है, 1 2 3 4 5 सो चलते जा रहे हैं। और उसे इक्वेशन क्या आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि x इज इक्वल टू x। अगर हम x की जगह 1 लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। तो यही हमारे पास नंबर आ रहे हैं 1 2 3। तो यानी कि इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म बनती है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो क्या होगी, चलती ही जाएगी। ठीक हो गया, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट। अब इस क्वेश्चन का 8th पार्ट देखें, x सच डैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब उसने कहा एलिमेंट्स आपने सेट ऑफ इंटीजर्स से लेने एंड एक को आपको इक्वेशन दी गई, इस इक्वेशन से ज़रा वैल्यू निकालते, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल के इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। लेकिन जहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं वो तो ये सेट नहीं होता 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन, यानी कि इसमें तो आपका नंबर फ्रैक्शन में आता ही नहीं है। यानी कि ये तो जो इक्वेशन दी है उसके हिसाब से ये एलिमेंट्स तो इस सेट के अंदर लाई नहीं करता, अगर नहीं लाई करता तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट के, हर सेट के 2 प्रॉपर सबसेट बताने हैं। ठीक होगा आप, और प्रॉपर सबसेट के आप लोगों ने डिफाइन की हुई है, यहाँ पे मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए, if A is a subset of B and B contain at least one element that is not an element of A, then A is said to be proper subset of B। वो कह रहे हैं कि अगर आपने A कोई सेट A है इज अ सबसेट ऑफ B, के B सेट का कोई सबसेट ले रहे हैं आप A, और B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट A में नहीं है, देन हम उस सेट A को क्या कहेंगे, B का प्रॉपर सबसेट। चलो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम प्रॉपर सबसेट लेते हैं, 2 लेने हैं हम लोगों ने, तो हम यहाँ पे एक A ले लेते हैं, यहाँ पे दरमियान में कोमा, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, B। ठीक हो गया। उसने कहा था कि 2 ऐसे सबसेट लेने हैं जो कि उसमें सेट A में उसका कोई एक एलिमेंट ना आए। अब देखो, ये जो हमने सबसेट लिया A, इसमें इस सेट के कौन से एलिमेंट नहीं आ रहे, ना तो B आ रहा है ना तो C आ रहा है, और इसमें A से मिसिंग है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, इस सेट के प्रॉपर सबसेट हो गए। अब यहाँ पे देखें 0 और 1 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे एक हम 0 ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, 1। ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इस सेट में
इस सेट ए का एक एलिमेंट तो कम से कम नहीं आ रहा। अब देखिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 ऑन सो ऑन होते हैं, तो एक नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं नेचुरल नंबर में से 2 इसका प्रॉपर सबसेट, और एक ले लेते हैं 5। अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, उसने 2 प्रॉपर सबसेट का है और आपको सिर्फ एन दिया यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिए हुए। अगर हम नेचुरल नंबर लिखे तो यहाँ पे क्या होंगे 1 2 3 4 एंड सो। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। सेट ऑफ इंटीजर्स को 0 से लिखा जाता है और क्या होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब इसमें से कोई 2 प्रॉपर सबसेट आप लोगों ने लेने हैं, तो 2 प्रॉपर सबसेट लेने हैं, तो इनमें से कोई भी एलिमेंट ले लें। मैं एक ले रही हूँ 2 और एक ले रही हैं -2। ये हो गए इसके 2 प्रॉपर सबसेट। अब रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की हम लोगों ने डिफाइंस पढ़ी हुई हैं, मैंने इससे पहले लेक्चर में बाकायदा इसकी सेट्स की तमाम सेट की प्रॉपर आप लोगों को डेफिनेशंस वगैरह समझाई हुई हैं, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाए, और P ओवर Q कहाँ से लेने हैं हमने? सेट ऑफ इंटीजर से, लेकिन Q को 0 नहीं लेना। तो ऐसे सेट्स आपके पास क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक नंबर, हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे क्या है 1, तो ये दोनों नंबर P ओवर Q की फॉर्म में बन गए, और दोनों ले भी हम किससे रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर से ले रहे हैं, और Q नॉट इक्वल बिट 0 है, यानी कि इस पे पूरी आपकी रैशनल नंबर की डिफाइन सेटिस्फाई हो रही है। देन इसके बाद हम ले लेते हैं 7 ओवर 4। ठीक हो गया। ये आ गए हमारे 2 सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। अब रियल नंबर है। रियल नंबर क्या कहता है? रियल नंबर के हम लोगों ने डिफाइंस पढ़ी थी। तो रियल नंबर क्या होते हैं? यूनियन, और रैशनल और इरेशनल नंबर्स का क्या होते हैं? यूनियन होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी 2 प्रॉपर सबसेट लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक रैशनल नंबर ले लेते हैं और एक इरेशनल। रैशनल नंबर में यहाँ पे ले लेती हूँ 2, और इरेशनल में यहाँ पे मैं ले लेती हूँ स्क्वायर रूट 2। ये रैशनल और इरेशनल दोनों, रैशनल और इरेशनल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यूनियन। तो ये भी एक इरेशनल रियल नंबर है, और ये भी क्या है? एक रियल नंबर ही है। ठीक हो गया। अब देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू Q, यानी कि Q से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर को, एंड 0 लेस देन, वो कह रहे हैं जो एलिमेंट ले रहे हैं वो 0 से छोटे हों और बराबर किसके हों? 2 के। तो हम लोग यहाँ पे एक इसका प्रॉपर सबसेट ले लेते हैं 1, और दूसरा प्रॉपर सबसेट क्या ले लेते हैं? 2। उसने खुद ही कहा है कि 0 से छोटे हों, यानी कि 0 नहीं ले सकते, और 2 के बराबर हों या 2 से छोटे हों। तो 2 भी हम लोग ले रहे हैं क्योंकि उसने वो इक्वल का साइन करा है, और 2 से छोटा यानी कि 1 नंबर आता है, 1 आता है 2 से छोटा, तो हमने वो भी एक नंबर ले लिया, यानी कि हमारे पास ये दोनों आ गए इसके प्रॉपर सबसेट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? इफ़ ये सो नेम दैट सेट। वो कहते हैं अगर कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, अगर है तो उसका नेम बताएं। यस, बिल्कुल है, एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सेट नहीं होता, और वो क्या होता है? एम्प्टी सेट। क्या होता है? यस, एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, के एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक हो गया। अब इसको यस भी यहाँ या फिर ये भी ले सकते हो यस, और यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी सेट लिख दो, ये दोनों ही ठीक होंगे आपके। आई होप आप लोगों को इस प्रोसेस की समझ आई हो। तो आप लोग हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।